जैसे आप लोग पूजा पाठ अपना करते हो, पूजा पाठ कर लेना। जैसे भी जो करता है पढ़ लेना शाम को, और नींद भर सो भी लेना। सोना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अच्छे से सोए रहेंगे तो सुबह अच्छे से जगेंगे, फ्रेश रहेंगे। किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना। अपने आप को ये समझा लेना कि हमने बहुत पढ़ लिया है, हमको सब आता है, ये बात तय है, क्योंकि आपने साल भर बहुत मेहनत करी है। और अगर किसी ने मेहनत नहीं करी है तो फिर वो जानता है कि उसका क्या होगा। तो आपने साल भर मेहनत करी है, हमको पता है हमने मेहनत करी है, उसका फल हमको ज़रूर मिलेगा। अपने ब्रेन को बिल्कुल खुला रखना। जो भी अपना नित्य कार्य है किया, और अपने सारे शस्त्र यानी कि पेन और पेंसिल और स्केल और जो भी चीज़ें होती हैं, प्रवेश पत्र, सब शाम को ही रख लेना और सुबह एक बार उसे नज़र डाल लेना। और फिर उसके बाद अपनी तैयारी में चलना। किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगाना, ना ही टिप टॉप में, ना ही चोटी में, ना ही ड्रेसअप पे। सिर्फ एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, वो क्या होगा? आपका पेपर। और वो भी बहुत सरल मन से और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ। ये बात ध्यान रखना। बस ऐसा समझ के पेपर देने जाना। आपके जो बड़े हैं उनके पैर छुएंगे तो आपको आशीर्वाद अनायास ही मिल जाएगा। हाँ, तो जो भी आपके बड़े हैं, माता पिता हैं, बेटे पैर छूते हैं तो लड़कियां ना छुएं, लेकिन फिर भी प्रणाम करना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, तो प्रणाम करके आए। और अगर आप पेपर देने जाएं तो आप आशीर्वाद लेते चलिए, हमेशा पेपर अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बड़ों के आशीर्वाद से फलीभूत होती हैं। नहीं तो आप कितना भी परिश्रम करो, अगर वो आपके साथ नहीं है तो आपकी मेहनत सफल नहीं होगी। ये मैंने देखा है, मैंने प्रमाण देखे हैं कि वो यदि नहीं चाहते हैं तो मेरी मेहनत सफल नहीं हुई। और वो जब तक चाहे तब तक देर हो गई। तो आपके माता पिता सब चाहेंगे हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे नंबरों से पास हो। तो इतनी बातें ध्यान रखना। सब आपको ये करना है। आपने अपने सारे विषय अच्छे से पढ़नी है। देखो अब समय ज़्यादा है नहीं, तो आप अपने रिवीजन पे ही ध्यान दो। हम ये कतई नहीं कहते कि आप केवल हिंदी पढ़ो। हमने कहा कि हिंदी की तैयारी हमने भरपूर करा दी है, पढ़ने का तरीका भी हमने बता दिया है, व्याख्या फिर बता देंगे। अभी 2-4 दिन में जो जितना भी हमारा समय है हम अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेंगे। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे तो रिवीजन सारा हो जाएगा। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिनसे बार बार देखो आंसर में क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ से। अन्य विषयों पर अपने ध्यान दो, क्योंकि मेरा बच्चा है हिंदी ही पढ़ेगा तो अन्य विषयों में क्या करेगा? उसको हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने हैं, तभी वो अच्छे से आगे बढ़ सकेगा। नहीं तो अगर हिंदी पढ़ता रहा, हम अपना ही पढ़ाते रहे, तो ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि हिंदी पढ़ो, लेकिन और अन्य विषय भी साथ में पढ़ो। हिंदी एक आपको सपोर्टिव विषय के रूप में मिला है। ऐसा नहीं होता है कि हिंदी पढ़ रहे हो तब भी आप परेशान हो। अगर हिंदी पढ़ते हुए व्यक्ति परेशान हो गया तो समझ लो बड़ी गड़बड़ हो रही है। हिंदी आनंद से व्यक्ति पढ़ता है, और हिंदी में जो काव्य है वो तो आनंद की अनुभूति कराता है। उसमें तो लिखा ही है, काव्य से अर्थ करते व्यवहार विदे। काव्य से तो यश प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, और व्यवहारिक ज्ञान भी होता है, और आनंद की अनुभूति होती है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा जाता है। तो फिर जो रसदार हो, रस प्रदान करे, वही तो काव्य। और रस पढ़ करके आपको आनंद नहीं आए जब, तब फिर क्या है? तो हिंदी ऐसा विषय है कि जब सब विषय आप पढ़ के थक जाओ तब हिंदी पढ़ो और हिंदी का आनंद लो। हिंदी माँ ऐसे ही नहीं कही जाती है। साइंस को कोई माँ नहीं कह देता है, कहे। भूगोल को कोई पिता नहीं कह देता है, कहे। नहीं कहते ना। हिंदी को माँ इसीलिए कहते हैं कि जब हिंदी के सानिध्य में आओ तो तुमको माँ का लालित्य, तुमको माँ का वात्सल्य मिले, लगे कि हाँ हम माँ की छाँव में बैठे हैं और बड़ी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो काव्य पढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए काव्य के बारे में मैंने इतना बता दिया। लिखा है कि उदित उदय गिरि मंच पर और रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी का स्वयंवर चल रहा है, उसी का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि उदयगिरि रूपी मंच पर बाल सूर्य हमने पहले बताया था कि बाल सूर्य कैसे होते हैं? ताम्र रंग के, लाल रंग के जो सूर्य उदय होते हैं सुबह सुबह में, जब 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे आप देखते हो, तो वो बाल पतंग हैं, बाल सूर्य हैं। हाँ, और ये दोपहर वाले तो वयस्क हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो बाल सूर्य जो हैं सुबह वाले लाल वाले हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि उदयगिरि रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य रूपी श्री राम उदय हुए।
ठीक। और बिकसे संत सरोज सब, और समस्त संत जन थे वो क्या हो गए हैं, खिल गए हैं, और उनके भंवरे रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए हैं। हर्षित हर्षे लोचन भृंग, भंवरे रूपी नेत्र उनके प्रसन्न हो गए हैं। संत जन जो हैं वो कमल रूपी संत खिल गए हैं, और उनके अंदर भंवरे रूपी जो नेत्र हैं वो प्रसन्न हो गए हैं। प्रसन्न होकर भंवरे क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं। हाँ, तो वैसे ही भंवरे रूपी नेत्र उनके प्रसन्न हो गए हैं। नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, अमानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप लूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, अगुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। नृपन केरी आशा निशिनासी, राजाओं की जो आशा है, रूपक अलंकार, आशा जो है राजाओं की, तो नृपन केरी आशा निशिनासी, तो रात्रि रूपी जो आशा है राजाओं की, रात्रि रूपी आशा नष्ट हो गई है। और वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और नक्षत्र रूपी उनके जो वचन हैं वो प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, अर्थात वो बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, पहली लाइन का अर्थ समझ में आ गया। राजाओं की रात्रि रूपी आशा समाप्त हो गई है, और उनके नक्षत्र रूपी वचन अब प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, अर्थात राजा जन अब बोल नहीं रहे हैं। और मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमानी कुमुद रूपी राजा संकुचित हो गए हैं। जैसे रात्रि समाप्त हो जाती है तो जो कुमुदनी होती है वो संकुचित हो जाती है, बंद हो जाती है, और जैसे ही रात होती है वो फिर से खिल जाती है। आपने देखी होगी कुमुदनी सबने। हाँ, तो जो कुमुदनी है, तो मानी महिप, अभिमानी जो राजा हैं, कुमुद रूपी अभिमानी राजा संकुचित हो गए हैं, अर्थात झेप गए हैं। और कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी, जिनके मन में कपट था, ऐसे राजा जन, तो वो कपटी कैसे हैं, उल्लू रूपी कपटी राजा जन छिप गए हैं। जैसे रात्रि होती है तो उल्लू दिखने लगते हैं, वैसे ही दिन में उल्लू छिप जाते हैं, और वैसे ही जो कपटी, उल्लू रूपी कपटी राजा छिप गए हैं। और भय विशोक कोक मुनि देवा, और जो मुनि और देव हैं वो विशोक हो गए हैं, उनका शोक चला गया है। चकवा चकवी की तरह, जैसे चकवा चकवी जब रात्रि में मिल नहीं पाते हैं तो उनको बड़ा शोक होता है, और रात्रि समाप्त हो गई है, बाल सूर्य उदय हो गए हैं, और इसीलिए भय विशोक, मुनि और देव जो हैं वो चकवा चकवी रूपी मुनि और देव जो हैं उनका शोक चला गया है, अर्थात वो बिना शोक के हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। और फिर कहते हैं बरसई सुमन जनावही सेवा, और वो पुष्पों की वर्षा करके सेवा अपनी दिखा रहे हैं। राम श्री राम आए हैं, वो पुष्पों की वर्षा करके सेवा दिखा रहे हैं। जनावही, जना रहे हैं, जनाना मतलब दिखाना, प्रदर्शित कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा करके वो सेवा अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं। और गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, और श्री राम जी गुरु के चरणों की अनुराग के साथ वंदना करके गुरुपद बंदी, गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। कैसे, अनुराग के साथ, प्रेम के साथ। और राम मुनि सन आयस मांगा, श्री राम मुनि से आज्ञा मांगते हैं। अब सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, अब चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकी पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। अब सब देखो, सहज ही चले सकल जग स्वामी, बड़े सरलता के साथ सहज रूप में समस्त संसार के जो स्वामी हैं वो चले। और मत मंजू बर कुंजर गामी, मत माने मतवाला, मंजू माने श्रेष्ठ, मंजू माने सुंदर, और बर माने श्रेष्ठ, और कुंजर माने हाथी, गामी माने चले।
तो श्री राम बड़े ही सहज रूप से चले, जैसे एक हाथी, श्रेष्ठ सुंदर और मतवाला हाथी कैसे चलता है, बहुत ही सहज रूप में चलता है, ऐसे ही श्री राम जी चले। और फिर चलत राम सब पुर नर नारी, और जैसे ही श्री राम जी चले तो उस पुर के जो नर नारी थे वो पुलक पूरी तन भय सुखारी, उन्होंने श्री राम को देखा और उनका तन जो था वो पुलकित हो गया, राम को देखकर वो रोमांचित हो गए और उन्होंने सुख प्राप्त किया। श्री राम को देखते ही, उनके चेहरे का तेज देखते ही उनको आनंद की अनुभूति हुई और वो उन्होंने सुख को प्राप्त किया, वो सुखी हो गए, इतना आनंद उनको मिला। अब बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, और वो अपने पितरों की वंदना करने लगे और उनके जो पुण्य कार्य थे, अपने पुण्य कार्यों को संभारे मतलब याद करके अपने पितरों की वंदना करने लगे। कह रहे हैं कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, हमने जो कुछ भी पुण्य किया हो उसका प्रभाव यदि हो तो क्या हो, तो शिवधन मृणाल की नहीं, तो जो ये शिव का धनुष है उसे मृणाल की तरह, मृणाल कमल की नाल होता है और वो बहुत ही मुलायम होती है। तो कहती हैं कि यदि हमारे जो नर नारी हैं वो अपने पितरों से वंदना करते हैं और कहते हैं, प्रार्थना करते हो कि यदि हमारे कुछ पुण्य हो और उनका प्रभाव हो तो क्या हो जाए, ये शिव का धनुष है वो मृणाल की तरह हो जाए, कमल नाल की तरह हो जाए। और तो रहूँ राम गणेश गोसाई, और हे गणेश जी, हे प्रभु, कहते हैं कि उसे श्री राम जी कैसे तोड़ दें, कमल नाल की तरह तोड़। समझ में आ गया? आगे पढ़ें। अब फिर अगला है कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, और सीता मातु स्नेह बस बचन कहत बिलखाई। अब जब ये दृश्य सब चल रहा है और एक माँ की व्यथा देखिए, वहाँ बेटी का ब्याह होने को तय है और लेकिन कोई धनुष नहीं उठा पा रहा है, तो जो माता सुनैना है, सीता की माँ, वो बहुत दुखी हैं और ये सारा दृश्य देख रही हैं कि सारे राजा जन आ रहे हैं और धनुष को हिला भी नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली है राजा जनक ने कि जो धनुष को उठाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा, जो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अब ऐसी स्थिति में माँ की व्यथा देखिए कि उनकी पुत्री के लिए कोई वर ही श्रेष्ठ नहीं दिख रहा और वो बड़ी दुखी हैं। और उसी का वर्णन है कि राम को बड़े प्रेम से देखती हैं और अपनी सखी को समीप बुलाती हैं और फिर कहती हैं सीता मातु स्नेह बस, और श्री राम को स्नेह से देखती हैं, वात्सल्य रस है, बड़े प्रेम से देखती हैं, बड़े स्नेह से देखती हैं और फिर बड़ी बिलख कर रो कर कहती हैं, बड़े दुख के साथ कहती हैं, बहुत ही दुख है माँ को। और बिलखाए, बिलख करके बहुत दुखी वचनों से कहती हैं कि सखी सब कौतुक देखी निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहे गुरु पाही, ऐ बालक असी हठि भल नाही, और रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। कह रही हैं कि सखी सब कौतुक देखी निहारे, अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी देखो, ये सब तमाशा देखने आए हैं, ये सब तमाशा देखने आए हैं, और ये वो कहावत हितू हमारे, और जो ये हमारे हितू कहलाते हैं, ये हमारा हित चाहने वाले जो सब बैठे हैं, ये सब तमाशा देखने आए हैं। और कोई समझा के गुरु को क्यों नहीं कहता है, जो ये गुरु जी इन बच्चे को भेज रहे हैं मंच पर, कोई समझा के गुरु को क्यों नहीं कह रहा है कि इस बालक के लिए ये हठ ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिसको रावण छू नहीं पाया, उठा नहीं पाया, हिला नहीं पाया, कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण जिसको छू नहीं पाया, और हारे सकल भूप कर दापा, और समस्त जो राजा जन थे वो दापा, अहंकार करके हार गए, बड़े अहंकार में आए थे कि हम उठा लेंगे, लेकिन कोई भी उठा नहीं पाया, अहंकार करके सब हार गए हैं। और सो धनुराज कुंवर कर देहि, वो जो धनुष है जिसे रावण उठा तक नहीं पाया, हिला तक नहीं, छू नहीं पाया, और समस्त जो राजा जनते अहंकार करके हार गए हैं, और उस धनुष को किसको दे रहे हैं, इस राजकुंवर को दे रहे हैं कि सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। कह रहे हैं कि जो हंस का बच्चा होता है, बाल मराल, मराल माने हंस, बाल माने बच्चा,
तो कह रहे हैं इस बालक को, इस राजकुमार को धनुष देने को कह रहे हैं। और तो कह रही हैं कि बाल मराल की मंदर ले ही, क्या जो बाल मृणाल होता है, हंस का बच्चा होता है, क्या मंदराचल पर्वत उठा सकता है? रानी कहती हैं कि क्या मंदराचल पर्वत हंस का बच्चा उठा सकता है? नहीं उठा सकता। और फिर कहती हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। अब बहुत दुखी हैं, कहती हैं कि हे सखी, क्या हुआ है, जो राजा है उनका सारा सयानापन समाप्त हो गया, राजा का सारा सयानापन समाप्त हो गया है। और हे सखी, विधाता ने क्या लिख के रखा है, विधाता की क्या गति है, विधाता क्या करना चाहता है, कुछ जाना नहीं जा सकता। अब फिर देखो, यहाँ से यहाँ तक रानी बोली है, अब यहाँ से उनकी सखी बोलती है। सखी क्या बोलती है? बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। आप बता रही हैं उनकी सखी क्या कह रही है? कह रही है कि हे रानी, चतुर सखी उनकी बोली। कैसे बोली? बड़ी मधुर वाणी में बोली। क्या बोली कि ये जो बालक हैं ये बड़े तेजवंत हैं, इनको छोटा मत जानो, इनको छोटा मत जानो। अब कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कह रही हैं कि कहाँ घड़े से उत्पन्न कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र, और सोख्यउ सुजस सकल संसारा। और उनका यश समस्त संसार जानता है। क्या क्या है उनका यश? रवि मंडल देखत लघु लागा। ऊपर की पंक्ति में बता रहे हैं कि जो कुंभ से उत्पन्न जो कुंभज ऋषि थे, उन्होंने सोख्यो सारा समुद्र सोख लिया था, और उनका यश समस्त संसार जानता है। इसलिए हे रानी, इनको लघु ना जानो, छोटा ना जानो। और रवि मंडल देखत लघु लागा, और जो आकाश मंडल में सूर्य है वो देखने में बड़ा छोटा लगता है। और उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, और उसके उदय होने से तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है। और फिर अगले दोहे में अभी यही बता रही हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, और विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बश कर अंकुश खर्ब। कहती है, अभी रानी की दासी बोल रही है, सखी, रानी की सखी बोल रही है, दासी ने सखी बोल रही है कि मंत्र जो है देखने में बड़ा छोटा लगता है, मंत्र हमेशा छोटा ही होता है, लेकिन उसके वश में कौन कौन है? विधाता ब्रह्मा, हरि, विष्णु और हर, शंकर और सुर सर्व, समस्त देवता उस एक छोटे से मंत्र के वश में रहते हैं। और कहती है महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्ब, और महामत वाले हाथी को भी एक अंकुश से वश में कर लिया जाता है। छोटा सा अंकुश होता है और उससे उसको वश में कर लिया जाता है। हाथी को अंकुश छोटा सा ही होता है, बहुत छोटा होता है। फिर कहते हैं काम कुसुम धनुष सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव हाथ में पुष्प का धनुष लिए हुए हैं, कामदेव हाथ में पुष्प का धनुष लिए हुए हैं, लेकिन वह अपने वश में समस्त संसार को किए हुए हैं। पुष्प का धनुष है उनके हाथ में, लेकिन उन्होंने समस्त संसार को अपने वश में किया हुआ है। और देवी तजिय संसवस जानी, कहती हैं कि हे देवी, तुम क्या करो, ऐसा जानकर बताया है कि ऐसा जानकर अब तुम संशय को त्याग दो, उनको छोटा मत जानो, ऐसा जानकर तुम संशय को त्याग दो। भंजब धनुष राम सुन रानी, कहती हैं कि श्री राम धनुष को तोड़ देंगे, सुनो रानी ऐसा ही होगा। कहती हैं श्री राम जी जो हैं वो धनुष को तोड़ देंगे, सुनो रानी ऐसा ही होगा। उनकी सखी उनको बताई है। और सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। सखी वचन सुनी भय परतीति, अब सखी के जो वचन हैं उन्हें सुन करके रानी को अब विश्वास है। चुप है नहीं रहे, इतने देर बतिया रही है।
सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक वैदेही, सब हृदय विनती जीते ही। सखी बचन सुन भय प्रतीति, बताया मैंने कि जो सखी थी उसके वचन सुनकर के रानी को विश्वास हो गया और मिटा विषाद, जो दुख था वो समाप्त हो गया और बढ़ी अति प्रीति, और राम के प्रति प्रीति थी वो और बढ़ गई। और तब राम ही बिलोक वैदेही, अब सीता जी की बात आई है। तब सीता जी श्री राम को देखती हैं। वहाँ तक बात रानी की थी, रानी के मन का विषाद समाप्त हो गया और सीता जी की बात आई है। और सीता जी राम को देखती हैं और सभय हृदयम विनवती जिहते ही, और बड़े भय से, उनके मन में भी भय है, डर है, भय से वो विनती कर रही हैं जिन जिन की, जिहते ही जिन जिन की विनती कर रही हैं, वंदना कर रही हैं। ये देवताओं के लिए, ईश्वर के लिए कहा गया है जिहते ही। और कौन कौन जिहते ही हैं उनका वर्णन आपको आगे मिलेगा कि मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करहि तू हरहु चाप गरुआई। मन ही मन मनाव अकुलानी, बड़ी ही व्याकुल हैं सीता जी और मन ही मन वो मना रही हैं। किसको मना रही हैं? अपने प्रभु को, कि हो प्रसन्न महेश भवानी, हे प्रभु शिव शंकर और भवानी उमा प्रसन्न हो जाओ, और करहु सफल आपन सेवकाई, और यदि मैंने आपकी सेवा की है, आपकी पूजा आराधना की है, तो उसे आज सफल कर दो। और कर हित हरहु चाप गरुआई, और मेरा इतना ही हित कर दो कि जो धनुष है उसका भारीपन, उसकी गरुआई, उसका जो भारीपन है, उसका जो वजन है वो हर लो। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यू तू सेवा। आप देखो महेश भवानी जिहते ही की बात हो रही थी, जिन जिन की वो वंदना कर रही हैं, जिन जिन की वो प्रार्थना कर रही हैं, उनमें पहला नाम तो महेश और भवानी का आया कि हे शिव शंकर और हे पार्वती माता, यदि मैंने आपकी सेवा की है तो इस जो धनुष है उसका वजन, उसका भारीपन हर लो। और फिर कहती हैं गणनायक, हे गणेश जी, वरदायक, वर देने वाले देव, हे वर देने वाले गणेश जी, आज लगे कीन्यू तू सेवा, और आज हमें लगे कि हमने आपकी सेवा की है। और बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुताति थोरी। कहती हैं सीता जी कि मैं बार बार विनती कर रही हूँ। काहे की विनती? कि करहु चाप गुरुतात अति थोरी, जो ये धनुष है इसकी गुरुता अर्थात इसका भारीपन थोड़ा कर दो, कम कर दो। अब देखो आगे में सीता जी का ही वर्णन है कि देखी देखी रघुवीर तनु, सुरमनाऊ धरि धीर, ओ भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावती शरीर। सीता जी श्री राम को देखती हैं, देख रघुवीर तनु, उनका कोमल शरीर देखती हैं। और सुर, यहाँ पर ये मानव लिखा है, मनाव है, सुर मनाव धरि धीर, तो जो देवताओं को वो मना रही हैं और धैर्य को धारण करके, क्योंकि जब कोई धनुष नहीं उठा पा रहा है तो सीता जी भी अधीर हो रही हैं। और श्री राम को देखकर, वो उनके तन को देखकर वो बहुत ही पहले तो बहुत दुखी थी, और जब श्री रघुवीर को देखती हैं तो मन में मनाती हैं और धीरज धारण करती हैं। और उनके कोमल शरीर को देखकर भरे बिलोचन प्रेम जल, और प्रेम से उनके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। और अश्रुओं से भरे हुए नेत्र प्रेम के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ वो श्री राम को देखती हैं और उनके नेत्रों में जल भरा हुआ है। और पुलकावती शरीर, और उनका जो शरीर है वो पुलकित हो गया है, रोमांचित हो गया है श्री राम को देखकर। अब ये जो स्थिति है ये विरोधाभास की स्थिति है। सीता जी बहुत ही प्रसन्न है, प्रेम में है, और श्री राम को देख रही हैं, आंखों में अश्रु भरे हुए हैं। किन्नी के निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा। सुनना यहाँ से बहुत बढ़िया वर्णन है
कि आह तात दारुणी हठ ठानी, समझती नहीं कछु लाभ नहानी। अब देखो श्री राम को देखते ही सीता जी को प्रेम हो गया है और राम को देखती हैं और बहुत ही पुलकित हो जाती हैं, मगर नेत्रों में अश्रु भरा हुआ है, अश्रु भरे हुए हैं और नीके निरखी नयन भरी शोभा, और बहुत ही अच्छे से देखती, नीके बहुत ही अच्छे से देखती हैं, नयन भरी शोभा, प्रभु की जो शोभा है वो नेत्रों में भर कर सीता जी देखती हैं। और पितुपन सुंदरी, और पिताजी का प्रण जब याद आ जाता है उनको तो फिर मन क्षुब्ध हो जाता है, फिर से मन दुखी हो जाता है। देखना स्थिति श्री राम को देखकर इतनी मोहित हैं, नयन भर के उनको देखती हैं, नेत्र भर के देखती हैं, और फिर जैसे ही पिता का प्रण याद आता है वैसे ही वो क्षुब्ध हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं कि आह तात, कि अरे पिता ने कितना कठिन हठ ठान लिया और कुछ लाभ और हानि नहीं समझा। सचिव सभय सिख देत न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। अब कहती हैं कि जो सचिव हैं, मंत्रीगण हैं, वो कहते हैं कि कोई सिखाता क्यों नहीं है, कोई बताता क्यों नहीं है। बताता इसलिए नहीं है कि सब डरते हैं, भय के कारण कोई मंत्री राजा को बताता नहीं है, सिखाता नहीं है। और बुद्धिवत समाज में, विद्वत समाज में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। और कहाँ धनु पुलिसहु चाही कठोरा, कहाँ धनु पुलिसहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। सीता जी कहती हैं कहाँ ये वज्र के समान कठोर धनुष, कहाँ यह वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले सांवरे से किशोर, कहाँ ये कोमल शरीर वाले सांवरे से किशोर। और फिर कहती हैं कि विधि के ही भांति धरऊर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। फिर कहती हैं कि मैं अपने मन में अगर धैर्य धारण करूं भी तो कैसे, मैं अपने मन में धैर्य धारण करूं कि ये जो किशोर आए हैं ये धनुष उठा लेंगे, तो क्या ऐसा संभव है कि जो शिरीष का पुष्प होता है और उसके कण से, उसकी नोक से हीरे को बेधने की बात हो रही है, तो मैं अपने मन में धीरज कैसे धारण करूं। फिर कहती हैं कि सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चापु गति तोरी। अब देखो सीता जी कहती हैं कि ये जो समस्त सभा बैठी है इसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। और फिर मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। अब कहती हैं सीता जी कि अब हे शंभु चाप, मुझे तुम्हारा ही सहारा है। शंभु चाप का ही मानवीकरण उससे कहा जा रहा है, अर्थात उसका मानवीकरण कर दिया गया है। शंभु चाप, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा हो गया। जो समस्त सभा बैठी है उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरऊ रघुपति निहारी, अवति परताप सिय मन माही, लौनी में से जुग सय सम जाही। अब देखो कहती हैं कि जो अपना जड़त्व है, किससे कह रही हैं? शंभु चाप से। किससे कह रही हैं? शंभु चाप से कह रही हैं, शिव जी के धनुष से कह रही हैं कि तुम ऐसा करना, धनुष तुम्हारा सहारा है, तुम ऐसा करना, अपना जो जड़त्व है, अपना जो भारीपन है, जो भी तुम्हारा स्थायित्व जो है, सब क्या करना, इन लोगों पे डाल दो। ये सब, इनकी सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और वही हरू रघुपति निहारी हो, जैसे ही तुम हमारे रघुपति को देखना, श्री राम को देखना, तो वैसे ही तुम हल्के हो जाना। और फिर कहती हैं अति प्रताप सिय मन माही। अच्छा, अब आगे सीता जी नहीं कहती हैं, फिर सीता जी की स्थिति का वर्णन है कि अति प्रताप सिय मन माही। और सीता जी के मन में बहुत ही संताप है, बड़ा ही दुख है। और ऐसी स्थिति में जब दुख की स्थिति होती है तो कहीं दुख का समय काटे नहीं कटता है। अधीर होता है व्यक्ति तो उसका समय काटे नहीं कटता है। तो वो स्थिति है कि कहते हैं लव निमेष जुग सय सम माही। लव माने होता है पल, और निमेष में लव माने होता है अंश, और निमेष माने होता है पल। पल होता है पलक झपकाने का समय।
जितनी देर में आप पलक झपकाते हो, पलक झपकाने का समय होता है निमेष, उसे कहते हैं पल। और पल का भी एक अंश है लव, और वो जो लव है वो युग के समान सीता जी का। और युग कैसे? 100 पल का एक अंश जो है वो सीता जी को 100 युगों के समान लग रहा है, इतनी अधीर हैं। ठीक, समझ में आई लाइन? फिर एक बार बता देंगे। सीता जी के मन में बहुत ही संताप, बहुत ही दुख, बहुत ही अधीरता है, और इतनी अधीरता है कि जो पल होता है, पलक झपकाने का समय, उसका भी एक अंश उनको 100 युगों के समान लग रहा है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, और राजत लोचन लोल, और खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। वर्णन है श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का वर्णन है। सीता जी प्रभु को देखती हैं और फिर उसके बाद धरती को देखती हैं। सीता जी श्री राम को देखती हैं और फिर एक बार प्रभु को देखकर फिर ऐसे नजरें नीचे झुका लेती हैं और धरती को देखती हैं लज्जावश। और राजत लोचन लोल, और उनके जो नेत्र हैं चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो खेलत मनसिज मीन जुग, मानो कामदेव की दो मछलियां, मानो मनसिज माने कामदेव, कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल पे। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। चंद्रमंडल में, चंद्रमंडल रूपी डोल में, डोल कमंडल जो होता है, चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रहे हैं। मानो कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही हैं। समझ में आया? अब फिर गिरालिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट नलाज निशाव लोकी, लोचन जलु रहा लोचन कोना, जैसे किसी कृपन कर सोना। अब सीता जी श्री राम को देखती हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन है कि उनके नेत्र जो हैं लज्जावश इधर उधर नाच रहे हैं, ऊपर देखती हैं कभी नीचे देखती हैं, तो कामदेव की दो मछलियां मानो चंद्रमंडल रूपी कमंडल में खेल रही हैं। और मुख, अब यहाँ पर भी यहाँ रूपक है, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, जो भंवरी रूपी वाणी है, भंवरी रूपी वाणी पंकज रूपी मुख में रोक ली गई। भांवरी रूपी वाणी कमल रूपी मुख में रोक ली गई, और रात्रि रूपी लज्जा के कारण वो प्रकट नहीं हुई। रात्रि रूपी लज्जा के कारण वह प्रकट नहीं हुई। तो आप इसमें रूपक अलंकार में जो वाणी है वो भंवरी है, भंवरी रूपी वाणी, और मुंह जो है वो पंकज यानी कमल है, तो कमल रूपी मुख में, और काहे के कारण? रात्रि रूपी लज्जा के कारण प्रकट नहीं हुई। कहाँ जाना है? हाँ जाओ, पता नहीं क्या खाए पे के आती हैं। रात्रि रूपी लज्जा के कारण प्रकट नहीं हो रही है। और लोचन जल रहा लोचन कोना, अब सीता जी के नेत्रों का जो जल है, अच्छा अश्रु गिरा भी नहीं सकती, वो कैसे रोए? वहाँ पे समस्त सभा बैठी है, आंखों से अश्रु अगर गिरेगा, एक राजकन्या है वो, और राम की होने वाली पत्नी भी है, तो एक राजकन्या कैसे रोए? सभा में कन्या का रोना, कैसे रोए सीता जी? तो आंखों में नेत्रों में उनके जो जल भरा हुआ है वो जल आंखों में ही रहा, और वो भी छिपाए रखी हैं। जैसे कभी कभी समय होता है तो आप लोग आंसू पीते हो, कभी स्थिति होती है कि रो रहे होते हो लेकिन कोई देख न ले, इसलिए आंसू आंखों में भरने के बाद वापस चले जाते हैं, तो उसको आंसू पीना कहते हैं। ऐसे ही सीता जी के आंखों के जो आंसू हैं वो किसी कोने में उन्होंने छुपा के रखे हैं। जैसे कोई कृपण होता है, कंजूस होता है, उसके हाथ का सोना, उसका जो सोना होता है वो सोना अपना बहुत छिपा के रखता है, कभी भी खर्च करने की कोशिश नहीं करता, बाहर नहीं निकालता। बिल्कुल वैसे ही सीता जी के नेत्रों का जल नेत्र में ही छिपा रहा। अल्लो सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, हधरि धीरजु प्रतीति उर आनी, और अपने मन की व्याकुलता वो स्वयं ही समझ गई कि अब बहुत अधीर हुए जा रहे हैं, अब बहुत ही हम
अधीर हुए जा रहे हैं। अपने मन की व्याकुलता को तुरंत समझकर वो बहुत सकुचाई, उनको बहुत ही संकोच हुआ और धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी, और वो धीरज को धारण करके और अपने मन में विश्वास लाती हैं, अपना विश्वास जो है मजबूत करती हैं, तटस्थ करती हैं। तो वो अपनी व्याकुलता को बढ़ा हुआ जानकर तुरंत अपने मन में धीरज लाती हैं और बड़ा ही संकोच होता है उनको कि ज़्यादा अधीर हो रही हैं, और अपने मन में वह विश्वास लाती हैं। और अब देखो विश्वास लाती हैं तो फिर अपने आप को कैसे समझाया जाता है, वैसे ही सीता जी अपने आप को समझा रही हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा, तन मन वचन मोर पनु साचा। तन से, मन से और वचन से यदि मेरा प्रण सच्चा हो, और रघुपति पद सरोज चितुराचा, नहीं भैया, रघुपति पद सरोज चितु रांचा, यहाँ भी रूपक। सीता जी कहती हैं कि यदि तन से, मन से, वचन से मेरा प्रण सच्चा है, और यदि मेरा चित्त श्री राम के कमल रूपी चरणों में लगा हुआ है, तो भगवान सकल उर्वासी, कहती हैं तो भगवान सकल उर्वासी, करे मोहि रघुबर कह दासी। कहती हैं कि यदि तन से, मन से, वचन से मेरा प्रण सच्चा हो, और यदि मेरा चित्त, मेरा मन, मेरा हृदय श्री राम के कमल रूपी चरणों में ही लगा हो, तो हे समस्त संसार के हृदय में बसने वाले भगवान, क्या करिए, मुझे रघुवीर की दासी कर दीजिए, बना दीजिए। और यहीं के देखो, बहुत सबसे बढ़िया लाइन यही है, सबसे बढ़िया पंक्ति है कि जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। सीता जी कहती हैं कि जिस पर वास्तव में स्नेह है, जिस पर वास्तव में प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो वो उसको मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे सीता जी अपने आप को समझा रही हैं, अपने हृदय में धीरज को ला रही हैं, क्योंकि व्याकुलता बहुत बढ़ गई थी। अब प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु को देखती हैं, प्रभु के शरीर को देखती हैं और अपने मन में प्रेम को ठान लेती हैं, मजबूत करती हैं। और कृपा निधि राम सब जाना, और जो कृपा के निधान श्री राम है, सीता जी की इतनी व्याकुलता को देखकर अपने आप को वो समझा रही हैं, वो अपने मन में विश्वास को किस तरह से दृढ़ कर रही हैं, ये सारी व्यथा श्री राम जी जान गए, कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। और सिए ही बिलो की तक्यू धनु जई, कैसे सिए ही बिलो की तक्यू धनु कैसे, चितौ गरुण लघु ब्याल ही जैसे। अब श्री राम जी सीता जी की इतनी व्याकुलता देखते हैं तो व्याकुलता का अंत सोचते हैं जल्दी हो जाए, तो वो शीघ्र ही क्या करते हैं, सीता जी को एक बार देखते हैं, फिर धनुष को देखते हैं, और कैसे देखते हैं, जैसे गरुण जो हैं वो किसी छोटे से सर्प को देखते हैं कि अभी इसे खा जाएंगे, तो बिल्कुल वैसे ही श्री राम जी धनुष को देखते हैं। और जैसे ही श्री राम जी धनुष को देखते हैं तब क्या होता है, अब लक्ष्मण देखते हैं कि अब क्या होगा। तो लक्ष्मण ने देखा कि श्री राम जी धनुष को देख रहे हैं कि अब धनुष वो उठाने वाले हैं, तो लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड, अपुलक गाति बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड। लखन लख्यो, लखन ने देखा, रघुवंश मुनि, रघुवंश मणि, रघुवंश की जो मणि है श्री राम को देखा कि वो क्या कर रहे हैं, ताके वो हर को दंड, उन्होंने क्या देखा, हर को दंड, शिव के धनुष को देखा। और पुलकित गात, और उनका शरीर जो था वो रोमांचित हो गया, और वो अपने पैरों के नीचे ब्रह्मांड को दबाकर बोले, क्या बोले कि दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। कहते हैं लक्ष्मण, कहते हैं कि दिश कुंजरहु, दिशाओं के जो हाथी हैं, दिग्गजों, कमठ माने कमठ, कछुआ, आही सर्प, कोला वाराह, और धरहु धरनी धरि धीर न डोला। तो कहते हैं कि इस धरती को बड़े ही धीरज के साथ धारण करो,
क्योंकि ये डोलने न पाए। और क्यों डोलेगी कि राम चाहे शंकर धनु तोड़ा। श्री राम जी हैं वो शिव का धनुष तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए पृथ्वी को साधने वाले सभी धीरज के साथ पृथ्वी को साधो, धैर्य के साथ इसे साधो, क्योंकि ये डोलने न पाए। हो सजग सुनियाए उसमें मोरा, और सभी सजग हो जाओ मेरी आज्ञा सुनकर। लक्ष्मण ने आज्ञा दी, लक्ष्मण ने आज्ञा दी कि सब सजग हो जाओ मेरी आज्ञा सुनकर। श्री राम जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। आगे क्या है, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। धनुष के समीप जब श्री राम जी आए तो जो समस्त नर नारी वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने अपने जो अच्छे कार्य किए थे उनको मनाया कि यदि हमने अच्छे कार्य किए हैं तो श्री राम जी अपने कार्य में सफल हो। और सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। और कहते हैं कि सबने संशय करके अज्ञानतावश और मंद महीपन कर अज्ञानु, और बहुत मंद बुद्धि वाले राजाओं ने अहंकार वश क्या किया, रघुपति केरी गर्व गरुआई। रघुपति की गर्व गरुआई अर्थात रघुपति का अहंकार नहीं, रघुपति का अहंकार। अभी जब धनुष टूटेगा तो क्या क्या होगा उसका वर्णन है कि सब कर संशय और वो ज्ञानु, सबके संशय और अज्ञान का, मंद महीपन कर अभिमानु। और जो मंद महीप राजा थे, अहंकारी राजा थे जो, उनके अभिमान का, रघुपति केरी गर्भ गरुआई, और परशुराम के गर्व का भारीपन, सुर मुनि वर्णव के कदराई, और सुर और देवताओं के मन की कातरता, उनके मन का कष्ट। शंभु सिय कर सोच जनक पछतावा, सिया जी का सोच और जनक जी का पछतावा। और रानीन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का जो दारुण दुख था वह। और शंभु चाप बड़ बोहित पाई, ये सब शंभु चाप रूपी बड़े जहाज पर चढ़े जाएं सब संग बनाई। और ये सब संग बनाकर शंभु चाप रूपी जहाज पर चढ़ जाना चाह रहे हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, मगर क्या है, इतना सब कुछ बताने के बाद कहते हैं मगर राम जी का जो बाहुबल है वो अपार सिंधु है, और चाहत पार नहीं कोई कड़हारू। ये सब पार पाना चाहते हैं लेकिन कोई कहार नहीं है, अर्थात इतनी सब चीज़ों का कोई भी पार नहीं है, क्योंकि शिव जी का जो बाहुबल है वो अपार समुद्र है। और वो सब इस जहाज पे चढ़ के पार जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई कहार नहीं है, क्योंकि शिव जी का जो राम जी का जो बाहुबल है वो अपार समुद्र के समान है। फिर है राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, और चितई सी कृपाए तन जानी बिकल विषेक। राम बिलो के लोग सब, राम ने जब धनुष तोड़ा तो सब लोग कैसे थे, चित्र लिखे से थे, किसी ने कुछ देख नहीं पाया। और चितई सी कृपायतन जानी बिकल विशेष, और जो सीता जी हैं और कृपायतन, कृपा के जो निधान है, जो घर हैं, वो उन्होंने देखा कि जो जानकी हैं, सीय हैं, वो बड़ी विकल हैं, बड़ी व्याकुल हैं। और देखी विमुल विकल बै देही, निमिष बिहात कल्प समते ही, त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करें क्या सुधा तड़ागा। देख विमुल विकल वैदेही, सीता जी बहुत ही व्याकुल हैं ऐसा देख करके। और निमिष बिहात कल्प सम लागा, और निमिष वही पलक झपकने का समय कल्प के समान लगा। ये भी समय मापने का एक मात्रक है, उस जमाने में कल्प हुआ करता था, तो ये 1200 वर्षों का कुछ का कल्प हुआ करता था लगभग। तो ये कह रहे हैं कि कल्प के समान, निमिष जो है पलक झपकाने का समय जो है, पल जो है, उनको कल्प के समान लग रहा है। और फिर कहते हैं कि त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, यदि प्यास से पीड़ित शरीर त्याग दिया तो मरने के बाद यदि अमृत के तालाब मिल भी जाएं तो उसका कोई महत्व नहीं होता। और काबर सा जब कृषि सुखानी, समय चुके पुनि का पछताने।
कह रहे हैं कि यदि कृषि सूख ही जाए तो फिर बाद में होने वाली वर्षा का कोई महत्व तो नहीं रहता है। सीता जी बहुत व्याकुल हैं, इसलिए श्री राम जी समय रहते सारा कार्य करना चाहते हैं और इसीलिए कहते हैं कि समय चुके पुण्य का पछताने, यदि समय निकल गया तो फिर बाद में पछताने का कोई अर्थ नहीं है। और कहते हैं अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी। और ऐसा जान करके उन्होंने जानकी को देखा और प्रभु पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, लख प्रीति विशेखी। और उनकी विशेष उनकी प्रीति देखी, उनका प्रेम देखा और प्रभु भी पुलकित हो गए। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु को मन में ही प्रणाम किया और तिलाघों उठाए धनु लीना, और बहुत ही जल्दी से धनुष को उठा लिया। और दम के दामिनी जिम जब लय और बिजली सी चमकी जब उन्होंने उसको उठाया, अपनी नभ धनमंडल सब भरे। और आकाश जो था वो कैसा हो गया, आकाश जो था वो धनुमंडल। और फिर लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, और फिर उन्होंने लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अब का उन्हें लखा देख सब ठाड़े। लेकिन क्या हुआ, अर्थात धनुष टूट गया लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं। और तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और जिस क्षण राम ने धनुष को तोड़ा उस क्षण क्या हुआ, बहुत ही कठोर धुनि हुई। और भरे भवन घोर रव रवि बाजी ताजी मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल महियहि कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार ही को दंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारहि। भरे भुवन घोर रवि बाजी ताजी मार्ग चले। भरे भवन में जब ये शोर हुआ तो जो सूर्य के घोड़े थे वो मार्ग तज के चलने लगे। दिग्गज चिक्करहि, जो दिग्गज थे हाथी दिशाओं के दिग्गज चिक्कार करने लगे। डोल मही, धरती डोलने लगी। आही कोल कुरुम कलमले, और जो अहिवारा थे और कच्छप थे सब क्या करे, कलबलाने लगे। असुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारे। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने मुनि, कर कान दीने सकल विकल विचारे। हो सब विचार करने लगे। किस काहे के लिए कि को दंड खंडे, किसी ने देखा ही नहीं कुछ क्या हुआ, कि किसने श्री शिव जी का जो धनुष था वो किसने तोड़ दिया। को दंड खंडे, किसने धनुष को तोड़ दिया। राम तुलसी जयति वचन उचारे। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम की जय हो, ऐसे वचन उचार रहे हैं कि किसने शिव का धनुष तोड़। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय।